सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द डेब्ट कलेक्टर के बारे में। ये कहानी है फ्रेंच नाम के एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट की, जो पैसे कमाने के लिए लोगों से वसूली का काम करने लगता है। लेकिन जैसे जैसे उसे सच्चाई पता लगती है वैसे ही उसके लिए सारी चीजें बदल जाती हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम 3 लोगों को देखते हैं जो एक जिम की तरफ जा रहे हैं और जल्दी ही वो जिम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तब हमें पता लगता है कि ये तीनों जिम को खरीदना चाहते हैं। तभी यहाँ पर इस जिम का मालिक आता है जिसका नाम है फ्रेंच, और फ्रेंच एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है और यहाँ पर वो लोगों को मार्शल आर्ट सिखाता है। लेकिन अब ये तीनों लोग बदतमीजी करने लगते हैं फ्रेंच से, और इन तीनों का मुखिया डेविड आगे बढ़ता है और फ्रेंच को कहता है कि तुम्हें कैसे भी इस जिम को हमें बेचना पड़ेगा क्योंकि हमें इस जिम की जरूरत है। तब फ्रेंच इस चीज के लिए मना कर देता है। इसीलिए इन दोनों के बीच झड़प होने लगती है और डेविड धीरे धीरे जूते पहन करके ही आगे बढ़ता है। और एक वक्त के बाद अब फ्रेंच को भी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो डेविड को चैलेंज करता है और कहता है कि क्यों ना हम दोनों 2 हाथ करें, और अगर मैं हारा तब मैं तुम्हें इस जिम को बेच दूंगा, और अगर तुम हारे तब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओगे और दोबारा मेरे जिम की तरफ कभी भी नहीं देखोगे। तब इस बात को सुनने के बाद डेविड भी जोश में आ जाता है और कहता है कि ठीक है, हम लड़ेंगे। इसीलिए अब ये दोनों लड़ने लगते हैं। तब फ्रेंच सबसे पहले यहाँ पे डेविड को धोता है। तभी डेविड के साथी भी हमला कर देते हैं फ्रेंच पे, लेकिन अब फ्रेंच सबको मारने के लिए तैयार है। इसीलिए वो एक एक करके सबको पीटता है और अंत में इन तीनों को जिम छोड़ करके भागना पड़ता है। तब जिम अपने साथी एलेक्स से बात करने लगता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये जिम घाटे में जा रहा है और फ्रेंच के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तब उसे जल्दी ही जिम को बंद भी करना पड़ेगा। इसीलिए वो एलेक्स से मदद मांगता है और कहता है कि मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जिससे मैं थोड़ी और पैसे कमा सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जिम बंद हो। मैं लोगों को वाकई में मार्शल आर्ट सिखाना चाहता हूँ ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। लेकिन एलेक्स कहता है कि मैं बहुत ही खतरनाक काम करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि तुम मेरे वाला काम करो। मैं लोगों से वसूली करता हूँ। जितने भी लोग मेरे बॉस से कर्ज लेते हैं वो एक वक्त के बाद उन पैसों को नहीं लौटा पाते। तब मैं जाके उनकी धुलाई करता हूँ और सारे पैसों को वापस लाता हूँ। इसीलिए इस काम में बहुत ही ज्यादा रिस्क है और तुम्हें इस काम से दूर रहना चाहिए। लेकिन फ्रेंच कहता है कि मुझे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसीलिए मैं इस काम को भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद अब एलेक्स भी मान जाता है और वो अपने बॉस का कार्ड देता है जिसका नाम है टॉमी, और फ्रेंच को हिदायत देता है कि इसे जितनी जल्दी हो सके जा करके मिल लेना और इससे अच्छे से पेश आना। फिर फ्रेंच यहाँ से निकल पड़ता है और वो जाता है अपने घर, लेकिन वो लिफ्ट से नहीं जाता क्योंकि उसे पता है कि उसका लैंडलॉर्ड बाहर ही खड़ा होगा और वो फिर से उससे किराया मांगेगा। इसीलिए फ्रेंच सीढ़ियों से होकर के पहुंचता है अपने फ्लैट तक, लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है उसका लैंडलॉर्ड आ जाता है दरवाजे पे और वो दरवाजे को पीटने लगता है। फिर इन दोनों के बीच बहस होती है। तब हमें पता लगता है कि फ्रेंच ने पिछले 3 महीने से अपना किराया नहीं भरा है, इसीलिए उसका लैंडलॉर्ड इतने गुस्से में है और कहीं अगले महीने तक वो उसे बाहर भी ना निकाल दे। इसीलिए अब कैसे भी फ्रेंच को जल्दी से काम ढूंढना पड़ेगा। फिर अगली सुबह वो पहुंचता है टॉमी के पास और टॉमी को पूरी बात बताता है। तब टॉमी यहाँ पे फ्रेंच से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है क्योंकि उसे पता लगता है कि फ्रेंच पहले ब्रिटिश आर्मी में था। इसीलिए उसे लगता है कि ब्रिटिश आर्मी में उसने जितने भी युद्ध लड़े हैं वो सारी चीजें यहाँ पे काम आएंगी। लेकिन टॉमी फ्रेंच को अकेला नहीं भेजना चाहता, इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें एक पार्टनर दूंगा और कल से तुम्हारा काम शुरू हो रहा है, इसीलिए वक्त पर पहुंच जाना। फिर अगली सुबह फ्रेंच उठता है सुबह में, अपने आप को तैयार करता है और लोकेशन पे पहुंच जाता है। तब उसे अपना पार्टनर नजर आता है जिसका नाम है सू, और सू सारे के सारे नियम बताने लगता है फ्रेंच को और कहता है कि आज हम जिस आदमी से पैसे लेने जा रहे हैं हमें उसे $17,000 लेना है। और इतना कहने के बाद वो एक पेपर दिखाता है जिसमें नंबर्स दिए गए होते हैं, जिससे पता लगता है कि किसको किस लेवल की सजा देनी है। लेवल में जिसका नंबर 10 है उसे सबसे कम सजा दी जाएगी और जिसका नंबर 1 है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यानी कि नंबर 1 वाले ने बहुत दिनों से पैसा रखा है और वो पैसा नहीं देना चाहता, इसीलिए उसे ज्यादा पीटना पड़ता है। लेकिन जिसका लेवल 10 है उसे सिर्फ डराया धमकाया जाता है। और अभी इन्हें जाना है ओली नाम के एक आदमी के पास, इसीलिए दोनों पहुंचते हैं उसके घर पे और जा करके उसका दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी हम ओली को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त के साथ होता है और वो समझ जाता है कि ये लोग पैसे लेने आए हैं। इसीलिए वो अपनी बंदूक बाहर निकालता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि तुम जा करके दरवाजे पर उन्हें उलझा करके रखो, तब तक हम लोग पीछे से भाग जाएंगे। और उसकी गर्लफ्रेंड ऐसा ही करती है, वो दरवाजा खोलती है और कहती है कि ओली यहाँ पे नहीं है, और इतना कहने के बाद वो दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन सू को ये सारे पैंतरे पता है, इसीलिए वो दरवाजे पे किक मारता है और दरवाजा तोड़ देता है। लेकिन अब ये लड़की भी बेहोश हो जाती है। तभी ये लोग देखते हैं कि ओली और उसका साथी भाग रहा है, इसीलिए अब फ्रेंच उनके पीछे भागने लगता है। तभी ओली का दोस्त
उस पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन एक वक्त के बाद वो जैसे ही नीचे गिरता है, फ्रेंच उस पर हमला कर देता है और उसे पीटने लगता है। तब ओली के दोस्त को एहसास होता है कि वो नहीं जीत पाएगा फ्रेंच से, इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी सू उसे अपनी गाड़ी से ठोक देता है। इसी बीच हम ओली को देखते हैं जो एक आदमी से गाड़ी छीनता है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी फ्रेंच उसे देख लेता है, इसीलिए वो जाता है उसकी गाड़ी के पास। तब तक ओली अपनी गाड़ी चला देता है, लेकिन फ्रेंच उसकी गाड़ी पर ही लटक जाता है और वो बार बार पंचेस मारने लगता है ओली को। लेकिन एक वक्त के बाद अब ओली फ्रेंच को नीचे गिरा देता है। तभी उसकी गाड़ी का भी बैलेंस खराब हो जाता है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी को ले जा करके ठोक देता है दूसरी गाड़ी में। तब तक फ्रेंच उठ के खड़ा हो जाता है और यहाँ पर सू भी आ जाता है। फिर ये दोनों ओली को बाहर निकालते हैं और उसे धमकी देने लगते हैं कि अगर तुमने जल्दी से अपना कर्जा नहीं चुकाया तब हम दोबारा आएंगे और इस बार तुम्हारे शरीर में एक भी हड्डी सीधी नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके सारे के सारे पैसे लौटा दो टॉमी को। फिर इतना कहने के बाद सू उसे एक दमदार पंच मारता है और फ्रेंच को कहता है कि हमें दूसरे शिकार के पास जाना है। उसका नाम है हार्वी और उसने 1 लाख से ज्यादा डॉलर्स रखे हुए हैं टॉमी के, इसीलिए उसके खिलाफ हमें और भी ज्यादा सख्ती बरतनी पड़ेगी। फिर जल्दी ये लोग पहुंच जाते हैं हार्वी के पास। लेकिन अब फ्रेंच यहाँ पे सू से कहता है कि ये काम बहुत ही खतरनाक है। मुझे नहीं पता था कि मुझ पे गोलियां चलेंगी और लोग मुझे कुचलने की कोशिश करेंगे। मुझे लगा कि मैं सीधे सीधे लोगों के घर जाऊंगा और वो मुझे पैसे दे देंगे। तब सू कहता है कि अगर ये काम इतना आसान होता तब इस काम को कोई भी कर लेता। टॉमी हमें कभी भी इतने पैसे नहीं देता और जहाँ ज्यादा पैसा होता है वहाँ रिस्क तो होता ही है, क्योंकि जहाँ रिस्क है वहीं इश्क है। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद फ्रेंच भी मान जाता है और ये दोनों अंदर जाते हैं हार्वी के ऑफिस में और पूछने लगते हैं कि हार्वी कहाँ पे है। तब हार्वी समझ जाता है कि ये लोग पैसे लेने आए हैं, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे हार्वी का बॉडीगार्ड बाहर आता है जो देखने में बहुत ही लंबा चौड़ा है। तब फ्रेंच भी अपना कमाल दिखाना शुरू करता है और वो बॉडीगार्ड से लड़ने लगता है और सू इस चीज का फायदा उठाता है और अंदर चला जाता है ऑफिस में जहाँ पर हार्वी है। लेकिन ये बॉडीगार्ड बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा है फ्रेंच को। फ्रेंच बार बार उसे पीटने की कोशिश करता है, लेकिन इसके मुक्कों का उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन एक वक्त के बाद फ्रेंच अपना रास्ता ढूंढ लेता है कि वो इस विशाल आदमी को कैसे पीटेगा। इसीलिए जब वो एक बार मारना शुरू करता है तब पीट पीट के इस आदमी की हालत खराब कर देता है और इसे मारने के बाद फ्रेंच खुश होने लगता है। तभी इसका दूसरा बॉडीगार्ड आ जाता है और वो भी इतना ही लंबा और चौड़ा है और वो भी टूट पड़ता है फ्रेंच पे। तब फ्रेंच एक बार फिर से उससे लड़ने लगता है, लेकिन अब धीरे धीरे फ्रेंच की ताकत खत्म हो रही है। इसी बीच हार्वी बाहर आ जाता है और वो एक बोतल दे मारता है इस आदमी के सर पे। तभी फ्रेंच को मौका मिल जाता है, इसीलिए वो इस बॉडीगार्ड की भी धुलाई कर देता है। फिर दोनों बॉडीगार्ड यहाँ से भाग जाते हैं और हार्वी अकेला हो जाता है। फिर ये दोनों जाते हैं अंदर और हार्वी को धमकी देने लगते हैं, लेकिन फ्रेंच यहाँ पे टांग तोड़ना चाहता है हार्वी की। तब सू भी उसे नहीं रोकता और ये लोग उसकी टांग तोड़ देते हैं और हार्वी भी मान जाता है पैसे देने के लिए। लेकिन अब फ्रेंच फिर से कंप्लेन करने लगता है और वो सू को कहता है कि तुम तो जा करके अंदर बैठ जाते हो, सारे लोग मुझ पे टूट पड़ते हैं और मुझे बहुत लोगों से लड़ाई करनी पड़ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। तब सू उसे लेकर के जाता है एक मूवी थिएटर के पास और अंदर से एक पोस्टर लाता है और दिखाता है कि वो कभी एक एक्टर हुआ करता था। लेकिन उसके पोस्टर को देखने के बाद अब फ्रेंच हंसने लगता है और उसका मजाक बनाता है कि ये फिल्म बहुत ही कचरा थी, इस फिल्म को किसी ने नहीं देखा। तब सू कहता है कि मैं तुम्हें कुछ और समझाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे अपने अगले शिकार के पास जिसका नाम है गॉर्डन। फिर ये लोग पहुंचते हैं गॉर्डन के घर पे और अंदर जाने लगते हैं। तब सू कहता है कि अब तुम्हें ही सबसे निपटना पड़ेगा। तभी ये लोग देखते हैं यहाँ पे गॉर्डन के बॉडीगार्ड को और ये भी बहुत ही लंबा चौड़ा है। तब सू गॉर्डन के बॉडीगार्ड को भड़काने लगता है ताकि फ्रेंच उससे लड़े और जल्दी ही उसका बॉडीगार्ड भड़क भी जाता है और अंत में फ्रेंच को उससे लड़ना पड़ता है। फिर इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है और फ्रेंच थोड़ा मार भी खाता है, लेकिन अंत में वो इस आदमी को भी ढेर कर देता है। तब तक सू अंदर चला गया है गॉर्डन के पास। फिर फ्रेंच भी इसे मार के पहुंचता है गॉर्डन के पास और उसे कहते हैं कि हमें अभी के अभी पैसे चाहिए। तब गॉर्डन कहता है कि मैंने पैसे अंदर रखे हुए हैं। तब सू फ्रेंच को कहता है कि अंदर जाओ और जा करके पैसे ले आओ, तब तक मैं इस लड़की पर नजर रखता हूँ, क्योंकि सू को डर है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहीं कुछ गड़बड़ ना करे। फिर फ्रेंच अंदर जाने लगता है। तभी गॉर्डन उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है और बताता है कि जितने पैसे तुम्हें टॉमी दे रहा है मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन इस बात को सुनने के बाद अब फ्रेंच भड़क जाता है, इसीलिए वो गॉर्डन को एक दमदार पंच मारता है। तब गॉर्डन अपना सेफ बाहर रख देता है। तब फ्रेंच को पता लगता है कि इसमें $1 लाख है, लेकिन उन्हें सिर्फ $40,000 चाहिए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं सू जिसे गॉर्डन की गर्लफ्रेंड यहाँ पे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी इनकी बात आगे बढ़ती उससे पहले पैसे लेकर के यहाँ पे आ जाता है फ्रेंच। तब सू को भी यहाँ से जाना पड़ता है और ये दोनों जाने लगते हैं। तभी ये दोनों देखते हैं कि गॉर्डन का बॉडीगार्ड अपने कुछ साथियों को लेकर के आया हुआ है और वो तीनों लड़ने के मूड में है, इसीलिए ये दोनों भी जोश में बाहर निकलते हैं और यहाँ पे घमासान लड़ाई होने लगती है। लेकिन जल्दी ये दोनों उन तीनों को ठिकाने लगा देते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं।
और ये दोनों एक साथ फिर लंच करते हैं, क्योंकि आज का दिन इन दोनों के लिए बहुत ही मुसीबतों से भरा हुआ रहा है। इसीलिए ये लोग जैसे ही लंच करते हैं दोनों अपने घर चले जाते हैं और फ्रेंच आराम करने लगता है, क्योंकि सुबह सुबह उसे फिर से पहुंचना है टॉमी के पास उन सारे पैसों को लेकर के। इसीलिए दोनों सुबह में पहुंचते हैं टॉमी के पास। तब टॉमी इनके काम से बहुत प्रभावित होता है और कहता है कि बाकी लोगों ने भी अपने सारे के सारे पैसे दे दिए, लेकिन अब ये लोग और बात करते उससे पहले टॉमी इन दोनों को लेकर के जाता है बारबोसा नाम के एक आदमी के पास, जो इन्हें एक काम देने वाला है। बारबोसा का कहना है कि एक आयरिश आदमी ने उससे बहुत सारे पैसे ठगे हैं, उसका नाम है कॉनर, और बारबोसा चाहता है कि ये लोग उसके सारे पैसे वापस ले आए। तब टॉमी पूछता है कि आखिर उसने तुम्हारे कितने पैसे लिए हैं। तभी यहाँ पर हम अमांडा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बारबोसा की मंगेतर है, और अमांडा कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, और इतना कहने के बाद वो निकल जाती है। तभी टॉमी फिर से पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे लेने हैं, लेकिन बारबोसा नहीं बताता। तब टॉमी कहता है कि हमारे पास 10 लेवल है, जो 10 लेवल पे होता है उसे कम से कम सजा दी जाती है, और जो फर्स्ट लेवल पे होता है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। इसीलिए तुम कौन सा लेवल चुनना चाहोगे। तब बारबोसा कहता है कि मैं पहला लेवल चुनना चाहूंगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दो। और इतना कहने के बाद वो इन्हें $20,000 देता है। तब फ्रेंच और सू यहाँ से निकल पड़ते हैं कॉनर को ढूंढने के लिए। उन्हें पता लगा है कि कॉनर एक बार में काम करता था, इसीलिए लोग बार में पहुंच जाते हैं और वहाँ के बारटेंडर से पूछते हैं कॉनर के बारे में। तब वो इनसे बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करने लगता है, इसीलिए सू उसे पीटता है, और इसकी आवाज सुनने के बाद इनका बॉडीगार्ड आ जाता है। लेकिन उसका बॉडीगार्ड सू को पहचानता है। उसे पता है कि सू कितना खतरनाक आदमी है, लेकिन उसे फ्रेंच के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए वो फ्रेंच को पीटने लगता है। तब फ्रेंच भी उस बॉडीगार्ड को बड़ी ही बेरहमी से पीटता है। इसी बीच सू आकर के बात करता है बारटेंडर से और कहता है कि मुझे बताओ कि कॉनर कहाँ पे है। तब वो बारटेंडर सारी बातें बताने लगता है और कहता है कि कॉनर एक बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे पता नहीं कि तुम जैसे लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। तब सू उसे पीटने लगता है और कहता है कि मुझे बताओ कि वो आदमी मुझे कहाँ पे मिलेगा। तब ये आदमी उसके साथी का नाम बताता है और कहता है कि वही तुम्हें बता सकता है कि वो कहाँ पे है। फिर सू फ्रेंच को कहता है कि अब हमें निकलना पड़ेगा, और ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं और पहुंचते हैं कॉनर के साथी के घर पे, जिसका नाम है टीम। और टीम को भी टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीम इन्हें बताता है कि मुझे पता है कि कॉनर बिल्कुल अच्छा आदमी है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया होगा। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो बारबोसा है। लेकिन ये लोग उसकी बातों को नहीं सुनते और उसे ऐसे ही टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। तब टीम एड्रेस बता देता है कॉनर का, और ये बात भी बताता है कि कॉनर का एक बेटा है और अभी वो सैंडी नाम की एक औरत के साथ रह रहा है। इसीलिए दोनों पहुंचते हैं कॉनर के नए एड्रेस पे। फिर दरवाजा खटखटाते हैं और जैसे ही एक लड़का दरवाजा खोलता है फ्रेंच उसकी नाक तोड़ देता है। तभी यहाँ पे सैंडी आती है। तब ये लोग सैंडी को भी टॉर्चर करने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि वो कॉनर का एड्रेस बताए। तब सैंडी भी यही बात कहती है कि तुम लोग कॉनर का पीछा छोड़ दो, वो एक अच्छा आदमी है। अगर कोई सबसे ज्यादा बुरा आदमी है तो वो है बारबोसा। मुझे भी नहीं पता कि कॉनर कहाँ पे है, और अगर तुम्हें सच में कॉनर को ढूंढना है तब तुम्हें अमांडा के पास जाना चाहिए, वही जानती है कि कॉनर कहाँ पे है। फिर इस बात को सुनने के बाद अब इन्हें अमांडा पे शक होने लगता है, इसीलिए ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और अगले दिन अमांडा का पीछा करने लगते हैं। तब अमांडा जाती है एक बिल्डिंग के पास और किसी को दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन जब वो दरवाजा नहीं खोलता तब वो गालियां देने लगती है, और इस चीज को देखने के बाद इन्हें शक होने लगता है। इसीलिए जब अमांडा वापस आ रही होती है तब ये दोनों उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें बता दो कि कॉनर कहाँ पे है, वरना इस बारे में हम सारी बात बता देंगे बारबोसा को और तुम्हारी अफेयर का भी उसे पता लग जाएगा। तब अमांडा एक अपार्टमेंट का नंबर बताती है और ये दोनों पहुंचते हैं उस अपार्टमेंट के पास, और इस अपार्टमेंट के अंदर कॉनर ही रहता है। इसीलिए लोग उसे टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुमने पैसे क्यों चुराए बारबोसा से। और अभी ये लोग और पिटाई करते हैं यहाँ पे कॉनर की। तभी कॉनर की बेटी बाहर आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। तब कॉनर अपनी बेटी को संभालता है और कहता है कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं। तब सू भी बड़े प्यार से पेश आता है यहाँ पे कॉनर की बेटी से और उसके साथ गेम खेलने लगता है और कहता है कि इस गेम में तुम्हें जाकर के अंदर छुपना पड़ेगा, इसीलिए तुम अंदर चली जाओ। फिर वो बच्ची अंदर चली जाती है। तब सू कॉनर से पूछता है कि आखिर बारबोसा तुम्हारे पीछे क्यों लगा है, अगर तुमने उसके पैसे नहीं चुराए तो वो इतना गुस्सा क्यों है तुम पे। फिर कॉनर पूरी कहानी बताता है कि मैं बारबोसा के बार में काम किया करता था और वहीं पर क्रिस्टल नाम की एक लड़की थी जो डांसर थी। फिर थोड़े वक्त के बाद मुझे उससे प्यार हो गया और हम दोनों एक साथ रहने लगे। तब वो प्रेग्नेंट हो गई और हम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन ये बात पता लग गई बारबोसा को। बारबोसा का भी क्रश था उस लड़की पे, इसीलिए उससे ये बात सहन नहीं हुई कि उसके पेट में किसी और का बच्चा है। फिर उसने चाकू निकाला और प्रेग्नेंट होने के बावजूद क्रिस्टल को बहुत सारे चाकू मारे। तब क्रिस्टल अपनी आखिरी सांसें लेने लगी। फिर मैं उसे लेकर के गया हॉस्पिटल। तब उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन क्रिस्टल नहीं बच पाई, और अभी जो बच्ची तुम्हारे सामने आई थी वो क्रिस्टल की ही बेटी है। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद इन्हें भी कहानी समझ में आ जाती है और फ्रेंच यहाँ पे कहता है कॉनर को कि अपनी बेटी को लो और शहर छोड़ करके यहाँ से दूर चले जाओ। तब सू उसे रोकता है और कहता है कि अगर हमने इसे ऐसे ही भगा दिया तब हमारे लिए बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाएगी। फिर फ्रेंच कहता है कि अगर ये दोनों यहाँ पे रहे तब वो लोग इन्हें मार देंगे।
फिर इन बातों को सुनने के बाद सू भी मान जाता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जैसे ही ये लोग नीचे आते हैं इन्हें फिर से अमांडा मिलती है जो इन्हें कहती है कि तुम लोग बारबोसा के जाल में फंस चुके हो। बारबोसा ने तुम लोगों को काम इसीलिए दिया था ताकि तुम दोनों यहाँ पे आओ और बारबोसा कॉनर और उसकी बच्ची को मार दे और उनके मौत की जिम्मेदारी तुम दोनों के सर पे आए। और बारबोसा अभी अपने आदमियों के साथ ऊपर जा चुका है लिफ्ट से। फिर इस बात को सुनने के बाद ये दोनों ऊपर भागते हैं, लेकिन अब सू डर जाता है और कहता है कि बारबोसा के आदमियों के पास हथियार होगा और हम नहीं लड़ पाएंगे। तब फ्रेंच यहाँ पे एक प्लान बनाता है और ये लोग धीरे धीरे मारने लगते हैं बारबोसा के लोगों और उन्हें मार करके अंदर जाते हैं और लगभग सारे लोगों को मार देते हैं। फिर कॉनर और उसकी बच्ची को कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ और कॉनर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब एक एक करके बारबोसा के लोग यहाँ पे आते जा रहे हैं और ये भी अपनी प्लानिंग से उन्हें एक एक करके मारते जा रहे हैं। लेकिन बारबोसा के लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, उनके पास आधुनिक हथियार है, इसीलिए इन दोनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें मारना इतना आसान नहीं है। लेकिन फ्रेंच पहले आर्मी में था, इसीलिए उसे पता है कि हथियारों से कैसे डील करना है। लेकिन जब लोग यहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं तब बहुत सारी गोलियां आकर के लग जाती हैं सू को और 2 गोलियां लग जाती हैं फ्रेंच को। इसीलिए फ्रेंच दूसरे दरवाजे से नीचे जाने लगता है। तभी बारबोसा बाहर आता है और वो सू को गोली मारने ही वाला होता है। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे टॉमी आ जाता है और वो बारबोसा को कहता है कि तुम हमेशा से हम लोगों को फंसाना चाहते थे, इसीलिए अब मरने की बारी तुम्हारी है। फिर इतना कहने के बाद वो बारबोसा को गोली मार देता है और उसके साथ साथ बारबोसा के सारे लोग भी मारे जाते हैं। तब तक यहाँ पे चारों तरफ पुलिस वाले भर जाते हैं, लेकिन अब फ्रेंच बाहर निकल चुका है, इसीलिए वो जाकर के अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, लेकिन हमें पता है कि फ्रेंच को कुछ नहीं होने वाला, वो जिंदा बच जाएगा। तभी दूसरी तरफ हम कॉनर और उसकी बेटी को देखते हैं जो एक साथ खाना खा रहे हैं और ये दोनों बहुत खुश हैं और शायद अब इनके पीछे भी कोई नहीं आएगा। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।